आपने तो बहुत गहरी और रोचक बातें पूछी हैं। स्त्रियों के 16 श्रृंगार और मनुष्य के 16 संस्कार। मैं आपको दोनों विषयों का विस्तार पूर्वक और क्रमवार उत्तर देता हूं। 1. स्त्रियों के 16 श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार। भारतीय संस्कृति में स्त्री को श्रृंगार की देवी माना गया है। विवाहिता स्त्री विशेष रूप से इन 16 श्रृंगारों से स्वयं को सजाती है। इसका उद्देश्य केवल सौंदर्य बढ़ाना नहीं, बल्कि मंगल, सौभाग्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी है। 16 श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार। 1. कुमकुम यानी ललाट पर तिलक, सौभाग्य और चिरंजीवी पति का प्रतीक। 2. सिंदूर यानी मांग में, सुहाग का प्रमुख चिन्ह, पति की लंबी आयु की कामना। 3. मांग टीका, मांग में पहना जाने वाला गहना, सौंदर्य और ऊर्जा का केंद्र। 4. काजल या अंजन, बुरी नजर से रक्षा और नेत्रों की शोभा। 5. कान, नथ या नथनी, सौंदर्य और विवाहिता स्त्री का प्रतीक। 6. कर्णफूल या कानों के झुमके, कानों का सौंदर्य और आभूषण। 7. हार, माला या मंगलसूत्र, गले का श्रृंगार और पति का प्रतीक। 8. मेहंदी हाथों और पैरों पर, शुभता, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। 9. चूड़ियां या कंगन, नारी की पहचान और शुभता का चिन्ह। 10. अंगूठियां, अंगुलियों में सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक। 11. बिछिया यानी पैर की उंगली में, विवाहिता स्त्री का मुख्य चिन्ह। 12. पायल, पैंजे, मधुर ध्वनि और घर में सुख समृद्धि। 13. कमरबंद, सुसज्जा और शरीर का आकर्षण। 14. आलता यानी पैरों में, सौंदर्य और मंगल का प्रतीक। 15. कंघी या जूड़ा, सज्जा, फूल, गजरा, बालों का श्रृंगार और ताजगी। 16. सुगंध, इत्र या वस्त्र, तन मन को पवित्र और आकर्षक बनाए रखना। इस प्रकार स्त्री के 16 श्रृंगार केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 2. मनुष्य के 16 संस्कार। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को शुद्ध और मंगल बनाने हेतु जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। ये संस्कार आत्मा को पवित्र करने, समाज में आदर्श जीवन जीने और आत्मोन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। 16 संस्कार गर्भ से लेकर अंत्येष्टि तक। 1. गर्भाधान संस्कार, संतानोत्पत्ति के लिए शुभ संकल्प। 2. पुंसवन संस्कार, गर्भ धारण के बाद गर्भ की रक्षा और शुभ संतान की प्रार्थना। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री की रक्षा और मानसिक शांति हेतु। 4. जातकर्म संस्कार, जन्म के समय शिशु के कान में मंत्र फूंकना, उसे देवत्व से जोड़ना। 5. नामकरण संस्कार, शिशु को उचित नाम देना। 6. निष्क्रमण संस्कार, शिशु का पहली बार बाहर यानी धूप या हवा में जाना। 7. अन्नप्राशन संस्कार, शिशु को प्रथम बार अन्न यानी अनाज खिलाना। 8. चूड़ाकर्म यानी मुंडन, बालों को उतारकर शुद्धि और दीर्घायु की कामना। 9. कर्णवेध संस्कार, कान छिदवाना, सेहत और संस्कार का प्रतीक। 10. विद्यारंभ संस्कार, पहली बार शिक्षा का आरंभ। 11. उपनयन यानी जनेऊ या यज्ञोपवीत, बालक को वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश कराना। 12. वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन आरंभ करना। 13. समावर्तन संस्कार यानी दीक्षा का समापन, शिक्षा पूर्ण कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश की तैयारी। 14. विवाह संस्कार, जीवन साथी के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत। 15. वानप्रस्थ संस्कार, गृहस्थ जीवन के बाद आध्यात्मिक साधना हेतु निवृत्ति। 16. अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, आत्मा की शांति के लिए। ये 16 संस्कार मिलकर मनुष्य को जीवन भर शुद्ध, अनुशासित, सामाजिक और आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करते हैं। वैसे संक्षेप में 16 श्रृंगार स्त्री के सौंदर्य, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक। 16 संस्कार मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक जीवन को पवित्र व धर्ममय बनाने की विधि। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।